स्टार्ट करें? तो आप इतनी लेट क्यों स्टार्ट कर रहे हो? तुम कहाँ हो? इतनी लेट आए हो तुम? अरे मतलब हम क्वेश्चन नहीं निकला? मेरा पेज ही फट गया, वो वाला जो क्लास में था। पेज की क्या जरूरत थी? उसमें पीछे टेस्ट लिख दिया मैंने, वो फाड़ना पड़ा। बंदे बन जाओ, बंदे पढ़ाई पे दिखाई पे ध्यान दे लो, बोर्ड्स आने वाले हैं अब। अभी तो प्री बोर्ड। हाँ भेजी थी। चलो स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। हमने लास्ट क्लास में क्या चैप्टर स्टार्ट करा था? इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर। ठीक है, अब प्लीज ध्यान से सुनोगे भाई, बातें नहीं, बातें बंद कर दो। ठीक है, इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर हमने चैप्टर स्टार्ट करा था, जिसके अंदर हमने बात करी थी कि बेसिकली जैसे याद होगा आपको, जब हम 11th क्लास में पढ़ रहे थे, हमारा एक होता था प्राइस डिटर्मिनेशन चैप्टर था, जहाँ पे सप्लाई इज इक्वल्स टू डिमांड होता था, तो उसको हम बोलते थे कि उस प्राइस को हम इक्विलिब्रियम प्राइस बोलने वाले हैं। ठीक है, उसी के साथ सेम ही हमारे पास यहाँ पे चालू होने वाला है, क्या चीज़ है? इनकम डिटर्मिनेशन, जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? जहाँ एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई हो जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलेंगे, और उस पॉइंट पर जो भी इनकम लेवल होगा उसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम इनकम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम इनकम बोलेंगे। ठीक है, अब इसकी दो अप्रोचेज होती हैं, बिकॉज हमें पता है एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है और एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला क्या होता है। एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला था C प्लस आई, और एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला था C प्लस एस। अब मैंने कहा अगर इन दोनों साइड से C कैंसिल कर दे तो क्या बचेगा? यहाँ पर इधर लेफ्ट साइड बचेगा इन्वेस्टमेंट, और इधर राइट साइड बचेगा सेविंग्स। तो मैंने कहा अगर इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू सेविंग्स हो जाए, उसको भी हम पॉइंट को क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलेंगे। और उसके साथ ही हमने एडीएस अप्रोच स्टार्ट करी थी। ठीक है, एडीएस अप्रोच स्टार्ट करने में क्या बात करी थी हमने? इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी इज डिटरमाइंड व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू क्या होगा? एग्रीगेट सप्लाई होगा। कोई डाउट यहाँ तक? ओके, इसके बाद सुनना, फिर हम लोगों ने बनाया था शेड्यूल। याद है ये शेड्यूल? अब बेसिकली मैंने कहा एडीएस के जितने भी एग्रीगेट्स हैं वो यहाँ पर मौजूद होने वाले हैं। देखना, सबसे पहले इनकम लेवल लेंगे। मैंने कहा इनकम लेवल 0, 100, 200, 300, 400 और 500 ले लेते हैं। अब जो आपकी कंजम्पशन थी, जीरो लेवल पे कुछ होती थी क्या? हाँ सर होती थी। कितनी? मैंने कहा मान लो 40 है। उसको बोलते थे क्या? ऑटोनोमस कंजम्पशन। क्या बोलते थे उसको? ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलते थे। ठीक है, अब उसी के साथ अगर मैं बात करूं ऑटोनोमस कंजम्पशन के बाद, फिर हम जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, क्या बोला मैंने? जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे कंजम्पशन भी इंक्रीज होती है, और उसका रेट कैसा होता है? सेम होता है। और वो कहीं ना कहीं हमारा क्या होता था? एमपीसी या एमपीएस? एमपीसी बोलते थे उसको। ठीक है, चलो, तो मैंने कहा 80 से इंक्रीज होता गया, तो मैंने कहा एक बार इनकम 120 हो गई, 200 हो गई, 280, और इस तरीके से आप कंजम्पशन बना दोगे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट आपकी चेंज होती है या सेम रहती है? सेम रहती है, इसीलिए हमने एक वैल्यू अज्यूम करी और उसको हमने सेम कर दिया, 20 अज्यूम कर दिया। डन। उसके साथ मैंने कहा इनकम अगर हमारी, अब इनकम में से हम दो ही काम कर सकते हैं, क्या क्या? या तो कंज्यूम कर लो या सेव कर लो। अब मैंने कहा अगर मेरी इनकम 0 थी तो मैंने कंज्यूम करा 40, तो मैंने सेव करा या डिससेव करा? डिससेव करा। इसलिए मेरी सेविंग की वैल्यू क्या आने वाली है जल्दी बताओ? -40 आने वाली है। कोई डाउट इसमें? क्लियर। इसके बाद मैंने कहा अब मेरी इनकम हो गई 100 और मेरी कंजम्पशन है 120, तो मेरी सेविंग कितनी आएगी? -20। इस तरीके से हम लोगों ने ये सेविंग भी बना लिया, माइनस कर करके ही बनाना है और कुछ नहीं। इनकम में से क्या माइनस कर दो? कंजम्पशन माइनस कर दो, आपकी सेविंग निकल के आती जाएगी। डन। इसके बाद ध्यान से सुनना, अब एग्रीगेट डिमांड की वैल्यू कैसे निकलेगी? C प्लस आई करके, तो C प्लस आई करोगे, ये आपकी एग्रीगेट डिमांड की वैल्यू आ जाएगी। और C प्लस एस कर C प्लस एस कर दोगे तो आपकी इनकम की एग्रीगेट सप्लाई की वैल्यू आ जाएगी, और जो कि इक्विवेलेंट होती है किसके? इनकम के इक्वल ही होती है। डन। अब सुनना, इसके बाद मैंने कहा यहां पे वो पॉइंट ढूंढो जहां पर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई है। मैंने कहा ये रहा, जहां पे ये दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए, तो यही पॉइंट क्या हो जाएगा आपका? इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा। और इस पर रिलेवेंट जो भी इक्विलिब्रियम ये जो इनकम दिख रही होगी वो क्या होगी? आपकी इक्विलिब्रियम इनकम होगी। डन। यही जो चीज ऊपर हमने लिख के समझी वो हमने शेड्यूल के थ्रू समझ ली। कोई डाउट यहां तक? इसके बाद अब इसी सेम चीज को हम डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे। ठीक है, तो मैंने कहा अगर ये रहा डायग्राम, तो मैं अगर यहां पर बात करूं, ये है हमारा एग्रीगेट सप्लाई। किस खुशी में बेटा? सर हमने गुड़ डलाया है। बहुत बढ़िया, मुबारक हो, मुबारक हो। बस बस बस,
सर से बात हुई, समझ में आया। चलो फोकस करना। मैंने कहा एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई कहाँ पे हो रहा है, जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। अब हमारे को क्वेश्चन इससे नहीं आता कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई हुआ, हमारे को क्वेश्चन आता है, मीठा खिला गया बोलना था, पानी पीऊंगा चलो अब एक बात बताओ, इस रीजन में क्या हो रहा है, ये वाले एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है और एग्रीगेट डिमांड क्या है, कम है। देखना यहां पर, जैसे कि आप देख सकते हो एग्रीगेट सप्लाई कहां पे है, ऊपर है, और एग्रीगेट डिमांड कहां पे है, नीचे है। तो यानी कि एग्रीगेट सप्लाई क्या है, ज्यादा है किससे, एग्रीगेट डिमांड से। कोई डाउट इसमें? ओके अब दूसरे पॉइंट पे देखते हैं, ये जो ऑरेंज वाली लाइन है ये क्या है, आपकी एग्रीगेट डिमांड है, और ये जो पर्पल वाली लाइन है ये क्या है, आपकी एग्रीगेट सप्लाई है। तो अब कौन ऊपर है, एग्रीगेट डिमांड ऊपर है। तो मैंने कहा एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। सर अगर हम इस पोजीशन पे लाई करते हैं तो हमें ऐसे कौन से एक्शंस लेने पड़ेंगे कि हम अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट तक पहुंच जाएं, यानी कि आपकी इकोनॉमी में ऐसे कौन से एक्शंस हो रहे होंगे जो आप इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंच जाओगे। तो मैंने कहा यहां पे बात करते हैं, इफ एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। तो ऐसे सोचना एक बारी मेरे साथ, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है किससे, एग्रीगेट सप्लाई से, यानी कि हम कंज्यूम ज्यादा कर रहे हैं और प्रोडक्शन कम हो रहा है, ऐसा ही है क्या? क्योंकि डिमांड का मतलब क्या हो गया, हम मांग ज्यादा रहे हैं, मतलब बाय हम ज्यादा करेंगे, बट क्या प्रोड्यूसर उतना प्रोड्यूस कर रहा है, नहीं, बिकॉज एग्रीगेट सप्लाई तो क्या है, कम है। तो ऐसी सिचुएशन में होगा क्या, इफ एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन द कंज्यूम मोर, यहां पे कॉमा लगना चाहिए था, ठीक है, इफ एग्रीगेट डिमांड और इज मोर, ठीक है, देन कंज्यूमर क्या प्लान कर रहे होंगे, कंज्यूमर आर प्लानिंग टू बाय मोर गुड्स, है ना, ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्लान कर रहे होंगे क्या बाय करने के लिए, हाँ सर। मैंने कहा इसके बाद इन कंपैरिजन टू एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई क्या है, ज्यादा है या कम है, कम है, यानी कि प्रोड्यूसर्स कम बना रहे हैं, जिसकी वजह से हमने ये एग्जांपल से समझा था। प्लीज सब लोग सामने फोकस करके करना, देखना। अब हर इकोनॉमी में एक अनसर्टेनिटी को मीट कराने के लिए क्या होती है, एक इन्वेंट्री लेवल होता है, ठीक है। मैंने कहा मान के चलो वो 100 यूनिट का था, मैंने इस साल जो प्रोडक्शन करी वो क्या है, मेरी एग्रीगेट सप्लाई। मैंने कहा कितने की प्रोडक्शन करी, 1000 यूनिट की। अब मैंने कहा लेकिन हमारी एग्रीगेट डिमांड बोले तो कंजम्पशन कितनी हो गई, 1050 की। इसकी वजह से जो मेरा डिजायर्ड इन्वेंट्री जो 100 का था, क्या वो 100 का रहेगा या कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। कैसे कम हो जाएगा, क्योंकि सर मैंने कहा 100 ही प्रोड्यूस हुए और रिक्वायरमेंट आ गई 1050 की, तो सॉरी 1000 ही प्रोड्यूस हुए और रिक्वायरमेंट आ गई 1050 की, तो 1000 जो सेट ऑफ हो जाएगा, लेकिन बचा हुआ 50 कहाँ से यूज करेंगे, इन्वेंट्री लेवल से। इसकी वजह से मेरा इन्वेंट्री लेवल क्या कर जाएगा, फॉल। इसलिए आप ये लाइन यूज करोगे यहाँ पर, एग्रीगेट सप्लाई लेस है विच इंप्लाइज दैट डिजायर्ड लेवल ऑफ इन्वेंट्री विल फॉल। क्या करेगा, जल्दी बोलो, डिजायर्ड लेवल ऑफ इन्वेंट्री क्या करेगा, फॉल करेगा। कोई डाउट यहाँ तक? ओके अब मैंने कहा अब इस इन्वेंट्री लेवल को क्या हमें अपने डिजायर्ड लेवल पर लाना पड़ेगा क्या, हाँ सर बिल्कुल, क्योंकि हमें इतना तो रखना ही है। तो मैंने कहा टू ब्रिंग इन्वेंट्री बैक टू द डिजायर्ड लेवल, क्या, टू ब्रिंग इन्वेंट्री बैक टू द डिजायर्ड लेवल, फर्म क्या करेंगी, फर्म इंक्रीज द प्रोडक्शन। क्या करेंगी, जल्दी बोलो, इंक्रीज करेंगी प्रोडक्शन को। अब अगर प्रोडक्शन इंक्रीज होती है तो उसमें क्या रिजल्ट्स आएंगे, यही है सर इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो मैंने कहा अगर प्रोडक्शन इंक्रीज होती है तो सर वो रिजल्ट करेगी, एक तो आपका आउटपुट बढ़ेगा, क्या, क्योंकि प्रोडक्शन हो रही है तो आउटपुट बढ़ेगा। दूसरा, अब आउटपुट बढ़ाने के लिए क्या हमें लेबर्स को हायर करना पड़ेगा, हाँ सर लेबर को हायर करेंगे, और लेबर को हायर करेंगे तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट आएगा, और इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट आएगा तो जब लेबर्स को हायर करें तो क्या हम उनको पैसे देंगे, हाँ सर, तो उससे इनकम लेवल क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और कहीं ना कहीं हमें यही करना था। आप देखो हम इस सिचुएशन में हैं, प्लीज सब लोगों का फोकस सामने। मैंने कहा हम इस सिचुएशन में हैं, मान के चलो हम 100 लेवल ऑफ इनकम पर खड़े थे, क्या इनकम लेवल बढ़ेगा, हाँ सर, जिससे हम इस पॉइंट पर कहीं ना कहीं पहुंचने की ट्राई करेंगे, क्या, हाँ सर। तो इंक्रीज इन इनकम लेवल तब तक करते रहेंगे जब तक क्या होगा, जल्दी बोलो, जब तक हम इक्विलिब्रियम लेवल तक नहीं पहुंच जाते। ये आपका कंक्लूसिव आंसर है, पूरा 4 नंबर का आपका आंसर लिखने को आ सकता है ये, ठीक है। तो यही लाइन मैंने लास्ट में लिख भी दी, वी विल इंक्रीज द आउटपुट, ठीक है, टिल इट रीचेस टू द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। कोई डाउट यहां तक?
क्लियर है एकदम। चलो, और मैंने होमवर्क में ये दिया था बेसिकली, जब एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई हो जाए तो आप इसमें उल्टा सोचोगे, जो भी सोचना है। देखना, मैं आपको सिर्फ सोच के दिखा रहा हूँ, लिख आप अपने आप लेना, ठीक है। क्या बोला मैंने? कहा एग्रीगेट डिमांड लेस है, तो यानी कि मैं कंजम्पशन ज्यादा कर रहा हूँ या कम कर रहा हूँ? कम कर रहा हूँ। बट एज कंपेरेटिव टू, सब लोग चुप रहना, एज कंपेरेटिव टू प्रोडक्शन ज्यादा हो रखी है या कम हो रखी है? ज्यादा हो रखी है, बिकॉज एग्रीगेट सप्लाई इज मोर, है ना। तो क्या मेरा डिजायर्ड लेवल ऑफ इन्वेंट्री बचा हुआ रह जाएगा क्या? हाँ, यानी कि मेरा डिजायर्ड लेवल ऑफ इन्वेंट्री बढ़ जाएगा क्या? हाँ सर, विल राइज हो जाएगा, है ना। और अगर वो राइज हो जाता है तो मुझे उसको ब्रिंग बैक करने के लिए अपनी प्रोडक्शन को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आउटपुट कम होगा, और आउटपुट कम हुआ तो एम्प्लॉयमेंट कम होगा, और एम्प्लॉयमेंट कम हुआ तो इनकम लेवल भी रिड्यूस होगा। और इनकम लेवल कम होता होता हम कब तक कम करते रहेंगे? जब तक हम कहां तक नहीं पहुंच जाते? जल्दी बोलो। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम तक नहीं पहुंच जाते। क्लियर है? ये वाली लास्ट वाली लाइन। ऐसे ही 4 पॉइंट में आप इसका आंसर करोगे। लाओ सर, एक बुक दे देना मेरे को, है भाई। अगली क्लास से सबकी बुक होनी चाहिए, बता रहा हूँ। पिछली क्लास में इतना ही करवाया था, ठीक है। चलो, अब हम सर बढ़ रहे हैं दूसरी। सब लोग अपनी नोटबुक ओपन करोगे और उसके अंदर लिखोगे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। दूसरी अप्रोच कौन सी है हमारी? जल्दी बोलो। सेविंग एंड चलो, ऐसे सही नहीं है? सही है ना? ऐसे ज़्यादा सही है। चलो, मज़ा नहीं आ रहा, वरना ऐसे लग रहा नींद सी है। चलो प्लीज़ ध्यान से सुनना, सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। सर मैंने कहा सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच में क्या था? जहाँ पे सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, वही पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा? जल्दी बोलो। इक्विलिब्रियम पॉइंट। एक काम करते हैं, ऊपर वाला शेड्यूल कॉपी करके लाते हैं, क्योंकि इसमें हमने सेविंग भी बनाई थी और इन्वेस्टमेंट भी बनाई थी, है ना। देखना अब आप देखोगे इस टेक्निक में जो ये अप्रोच है, इसमें कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। जहां पे एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई हुआ था, प्लीज फोकस करना, क्या वहां पे आपका सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट भी था क्या? है सर इक्वल, यानी कि ये वही अप्रोच है, वही सेम चीज बात बोल रहा है, बस क्या कह रहा है, इसको सेविंग और इन्वेस्टमेंट में कंपेयर कर लो। जहां सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, वो भी हम उसको क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलेंगे। और उस लेवल पर जो भी आपकी इनकम बढ़ती होगी वो क्या होगी? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम होगी। कोई डाउट? आ जाओ सर। मैंने कहा अब अगली बात करेंगे, अब बनाएंगे डायग्राम। चलो यहाँ पे डायग्राम बनाना थोड़ा सा, अब डायग्राम में किस किस को इंक्लूड करूं? बस सेविंग और इन्वेस्टमेंट, और उसको देखते हैं वो कहां पे कट करेंगे। जहां पे कट करेंगे वो पॉइंट कौन सा होगा? कौन सा होगा? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम होगा। डन। आ जाओ बनाते हैं, फिर बनाओगे साथ में। क्या हो गया? कैसे हंसी आ रही है? बना लो भाई, बना लो, साथ में बना लो, बनाना सीख जाओगे। चलो, कितनी कितनी वैल्यूज हैं? मेरे ख्याल से तो 60 से ऊपर तो कोई वैल्यू जा ही नहीं रही है। काम करते हैं 20 की वैल्यूज ले लेते हैं, काम खत्म हो जाएगा। और इस एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं, इस एक्सिस पे क्या रखना है हमें? इनकम। और इस एक्सिस पे क्या रखनी है? इन्वेस्टमेंट एंड
सेविंग में। अच्छा ये ओरिजिन पॉइंट नहीं मार्क करा भाई, चलो प्लीज़ फोकस करना। मैंने कहा यहाँ पे मार्क करते हैं, वन टू थ्री फोर 500 तक यहाँ आ जाएगा और 20 40 60 यहाँ मार्क कर देते हैं। और यहाँ पे 20 मार्क कर देते हैं। ये लो 100 200 300 400 और 500। काम करते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर देते हैं। ये लो डन है क्या? और इधर किसको मार्क करें? 1060 हाँ इधर 20 40 60 20 का टेबल ले लेते हैं ना। और इधर आ जाएगा तुम्हारा 20। चलो जी मार्क करना स्टार्ट करते हैं, है ना। सर एक बात बताओ, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कैसी थी? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो हर लेवल पे सेम थी। बना रहे हो, साथ साथ बना रहे हो, बना लो। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हर लेवल पर कैसी थी? सेम थी, है ना। अगर सेम थी तो एक बात बताओ, जब इनकम लेवल 0 था तो भी इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 20। जब इनकम लेवल हुआ 100 तो भी कितनी थी? 20 20 20। डन है। तो यानी कि ये एक स्ट्रेट कर्व बनेगा। स्केल खराब चल रहा था। ये लो जी, यहां तक कोई डाउट? ये आपका क्या बन गया? इन्वेस्टमेंट कर्व बन गया। क्या आई लिख दूं यहां पर? चलो अब साथ में दूसरी चीज क्या बनानी है? सेविंग। सेविंग को मार्क करना पड़ेगा। सेविंग को मार्क करते हैं। चलो सर सेविंग्स, जब इनकम लेवल 0 थी तो माइनस क्या था? 20 है ना बेटा, 20। अच्छा सेविंग 40 से थी क्या? ओ फिर तो गड़बड़ हो गई, है ना। थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा उसको। अब हो जाएगा काम। क्या हो गया? क्या बातें कर रहे हो? हैं? चलो 40 आ गए ये, है ना। तो अब मैंने कहा जब इनकम लेवल 0 था तो हमारी वो क्या थी? जल्दी बताओ। सेविंग 40 माइनस 40, है ना। फिर जब इनकम लेवल 100 हुआ तो हमारी इनकम कितनी हो गई? 20। जब इनकम लेवल 200 था तो सेविंग भी कितनी? 0, है ना। और जब इनकम लेवल हुआ 300 तो भी आपकी सेविंग कितनी होगी? 20। डन। यहां तक कोई डाउट? 400 पे कितना हो गया? 40। 500 पे हो गया 60। ये लो जी, ये बन गया आपका सेविंग कर्व। ठीक है, इसको सेविंग कर्व को बना देते हैं। चलो डन है क्या? कोई डाउट? और ये आपका हो गया कहीं ना सेविंग। कोई डाउट? ओके। और ये जो पॉइंट आ रहा है, ये बीच में जो पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या बोलने वाले हैं? इक्विलिब्रियम पॉइंट। डन है।
अब सुनना, इसके बाद अगर मैं बात करूं ये जो परपेंडिकुलर फॉल करवाएं तो ये जो लेवल ऑफ इनकम होगा वो क्या होगा? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। क्या बोलेंगे इसको? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। लिख देते हैं भाई, लिख के चलेंगे। अब दोबारा से क्वेश्चन पूछने वाले का दिलचस्प इस पे नहीं है, उसका पता है कहां पे है? इस रीजन में। अब मुझे बताओ यहां पर कौन ज्यादा है? सेविंग ज्यादा है, तो यहां ये पॉइंट कौन सा हो गया? सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट। ये पॉइंट कौन सा है? पिछले वाला। यहां कौन है? इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, सेविंग कम है। अब इसको लिखने का तरीका समझना, एक लिखवाऊंगा, एक होमवर्क है, ठीक है? चलो जी, तो पहले लिखेंगे यहां पर जब सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट है। चलो लिखते हैं साथ में। अब एक बात बताओ, जब हम सेविंग ज्यादा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं जल्दी बताओ? सेविंग्स ज्यादा कर रहे हैं, तो उस केस में हो क्या रहा होगा? जब सेविंग ज्यादा करेंगे तो कंजम्पशन कम करेंगे, है ना? सेविंग ज्यादा करेंगे तो कंजम्पशन कम करेंगे, बट हमारा जो प्रोड्यूसर है वो तो इन्वेस्ट करके बैठा है एक कांस्टेंट अमाउंट से। चलो जी, तो यही लाइन सबसे पहले आप लिख के आओगे इंटरप्रिटेशन के अंदर। व्हेन वी सेव मोर देन वी कंज्यूम लेस। ठीक है? व्हेन वी सेव मोर देन वी कंज्यूम लेस। और साथ में जब हम सेव मोर करेंगे, कंज्यूम लेस करेंगे, तो देन यहीं पे लिख देना, बट प्रोड्यूसर has planned to produce with a constant amount of investment। ठीक है क्या? एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ उसने प्लान कर रखा है प्रोड्यूस करने के लिए, तो अब उसकी इन्वेंट्री बची हुई रह जाएगी या यूज हो जाएगी? जब कंजम्पशन हुई नहीं तो मतलब उसकी इन्वेंट्री बची हुई रह जाएगी। तो यानी कि नेक्स्ट पॉइंट के अंदर लिखोगे, देन ड्यू टू दिस द डिजायर्ड लेवल ऑफ इन्वेंट्री विल क्या होगा? राइज होगा या फॉल होगा? बची रह गई, मतलब डिजायर्ड लेवल ऑफ इन्वेंट्री क्या हो गया? राइज कर गया। चलो जी, डिजायर्ड लेवल ऑफ इन्वेंट्री विल राइज। कोई डाउट यहां तक? ओके। इसके बाद मैंने कहा ये 2 पॉइंट हो गए। अगर राइज कर गया है तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा? टू ब्रिंग बैक द इन्वेंट्री, टू ब्रिंग बैक द डिजायर्ड लेवल ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है? to bring back the inventory at its desired level, हम क्या करेंगे? प्रोडक्शन बढ़ाएंगे या कम कर देंगे? प्रोडक्शन रिड्यूस, प्रोडक्शन फॉल्स, रिड्यूस द प्रोडक्शन। और अगर प्रोडक्शन रिड्यूस होती है विच रिजल्ट्स इन क्या रिजल्ट करेगा? जल्दी बोलो। अब प्रोडक्शन रिड्यूस हो रही है तो डिक्रीज इन आउटपुट, डिक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट और डिक्रीज इन लेवल ऑफ इनकम। ठीक है? चलो जी, यहाँ पे इनकम लेगा। हाँ, और लास्ट में डिक्रीज इन
लेवल ऑफ इनकम। ये लो जी, ये वाली बात हो गई। एंड कब तक करते रहेंगे? जब तक वी विल रीच टू द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, till we reach equilibrium level of income। कोई डाउट यहां तक? चलो, सिंपल है क्या? बस ऐसे याद रखना है इसको। एक पार्ट इस चैप्टर का खत्म हो गया, ठीक है, हो गया। एक पार्ट खत्म है चैप्टर का। हाँ हाँ, तो अभी के लिए हो नेक्स्ट गया। पार्ट नहीं नहीं, अरे 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 अरे, कैसी बातें करती है लड़की, ऐसे कैसे? 8 मिनट ही तो है। नहीं, हाँ 15 मिनट क्लास एक्स्ट्रा चलेगी। सर नहीं, यस। नहीं, साढ़े से जाना है इसको। नहीं नहीं, सर अब ये मेरी, मैं तो देखो आ गई थी ट्यूशन, ठीक है, मैं ट्यूशन में ही थी। चलो सर प्लीज साढ़े से छोड़ देना सर। ये क्वेश्चन अभी लिखा है। नहीं नहीं, ये होमवर्क में। हाँ ठीक है, होमवर्क दे दो। होमवर्क में कोई नहीं करता। नहीं मैं आकर खिलाऊंगी, आप साढ़े से छोड़ देना। चलो एक और चीज स्टार्ट करें, आ जाओ। अब जब हम इक्विलिब्रियम लेवल, भाई प्लीज फोकस यार, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ऐसे मत इसको इग्नोर करो, ये इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलो कोई नहीं बेटा, अभी तो चल ही रहा है ना, अभी तो जब तक क्लास का माहौल है तब तक चलने दो ना। चलो देखना, नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारे पास, इक्विलिब्रियम लेवल। अब देखना, जो अभी तक हमने बात करी ना, पता है वो किस चीज़ के ऊपर थी? वो थी एक्चुअली कि हमारा, कहीं हमने ये बात करी कि फुल एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, ओवर एम्प्लॉयमेंट, ऐसी कोई हमने बात नहीं करी। यहाँ पे ऊपर जो भी बातें थी, यानी कि यहाँ पर पता है एक बेसिक एजम्पशन यहाँ पे लाई करता था, और वो पता है क्या लाई करता था? कि हम जितने भी हमारे रिसोर्सेज है वो फुली यूटिलाइज कर रहे हैं, उस टाइम पर ऐसी बात हो रही है। ठीक है, यानी कि वी हैव यूटिलाइज आवर रिसोर्सेज कंप्लीटली, है ना, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर हम उसको बात करते थे। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का मतलब कि जितने भी रिसोर्सेज है सारों को एम्प्लॉय कर दिया गया है, चाहे वो आप लेबर हो, चाहे आपकी वो रॉ मटेरियल हो, XYZ, एवरी रिसोर्स डन। बट क्या ऐसा हमेशा होता होगा? क्या हम सारे के सारे रिसोर्सेज एम्प्लॉय कर देते होंगे, या फिर कुछ बचा के रखते होंगे, या फिर कभी कभी ऐसा होता होगा अंडर एम्प्लॉयमेंट रह जाता होगा, सारे रिसोर्स यूटिलाइज हो ही नहीं पाएंगे, है ना? तो ऐसे केसेस में यहाँ पर ये थ्योरी दी किसने? कीन्स थ्योरी है इसको। ठीक है, पूरी स्पेलिंग लिख देता हूँ। लिखना, और एज पर कीन्स थ्योरी हमारे पास 3 तरीके के लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम है। ठीक है, कितने लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम है? 3 लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम है। लिखना, पहला फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम, अब यहाँ कोई शेड्यूल वेड्यूल नहीं बनाऊंगा, डायरेक्ट डायग्राम्स का यूज करेंगे। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब तो सर ये तो वही बात हो गई ना, जो ऊपर एजम्पशन थी वही सेम आ गया। हाँ सर, कि सारे के सारे रिसोर्स सप्लाई हो गए, तो इक्विलिब्रियम कैसे मिलेगा? जहां पे एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई हो जाएगा। डन। चलो जी, तो देखना प्लीज, डायग्राम बनाते हैं इसका, या ऐसे लिख देते हैं। इट इज अ सिचुएशन, ठीक है, when the aggregate demand AD लिख दें, AD is equal to the
एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। बात समझ में आती है क्या? क्या हो गया? जहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, इसका विच इंप्लाइज, इसका मीनिंग पता है क्या है? इंप्लाइज दैट देयर इज नो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। सर ये इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? मैं काम करना चाहता था, मैं काम करने के योग्य था, और फिर भी अगर मुझे काम नहीं मिल रहा है तो दैट इज कॉल्ड इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट की लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही हैं। क्या इस इकोनॉमी में ऐसी कोई सिचुएशन है या नहीं? नहीं है, है ना? इसमें नहीं है, यानी कि सारे के सारे रिसोर्सेज जो है वो यूटिलाइज कर लिए गए हैं और एम्प्लॉय कर दिए गए हैं। कोई डाउट यहाँ तक? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, लेकिन क्या एक्चुअली प्रैक्टिकली इकोनॉमी के अंदर ऐसा होता है या नहीं होता है? ऑब्वियसली नॉट यार, ये एक इमेजिनरी इकोनॉमी हो गई जहाँ पर सब कुछ बड़ा अच्छा अच्छा लग रहा है कि सबको जॉब मिली हुई है, सब काम कर रहे हैं, ठीक है? तो ऐसा तो नहीं होने वाला है ना। चलो, तो इसीलिए हम एक काम करते हैं, इसका डायग्राम तो वैसा ही बनेगा जैसा पहले सीखा था हमने। एग्रीगेट डिमांड बनाओ, एग्रीगेट सप्लाई बनाओ, दोनों को जहाँ पे कट करेंगे वो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है? चलो बना लेते हैं। बना लो साथ में, यहाँ एक्स एक्सिस, यहाँ वाई एक्सिस, यहाँ ओरिजिन पॉइंट। यहाँ नीचे क्या आता है जल्दी बोलो? नीचे क्या आएगा एक्स एक्सिस पे? इनकम। और ऊपर क्या जाएगा? एडी एंड एएस, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बनानी है। सर एक बात बताओ, एग्रीगेट सप्लाई एक्स एक्सिस पर किस सॉरी ओरिजिन पॉइंट पे कितने एंगल पे कट करती थी? क्या कह रहे हो सर? एक सेकंड दियो, अब ये मत बोलना सर। अच्छा, डिग्री तो दिख रही है भाई हमें। चलो, हियर इज योर 45 डिग्री। क्या बात है, चीज़ तो काम की है वैसे, मानना पड़ेगा, है? चलो, और यहाँ से आपका कहीं से आपका एग्रीगेट डिमांड स्टार्ट होता था, ऐसे कट करवा दूं इसको? चलो, ओए बातें नहीं, ये लो जी, ये हो गया सर। और ये जो पॉइंट यहाँ पर जहाँ पे ये कट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड योर इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या बोलेंगे इसको? इक्विलिब्रियम। ज़्यादा ऊपर से नहीं करें? तू नीचे से काट ले भाई, क्या दिक्कत है? मेरा मतलब है समझाना। ये है आपका एग्रीगेट सप्लाई, ये है आपका एग्रीगेट डिमांड। कोई डाउट यहाँ तक? चलो, इसके बाद अगर हम बात करते हैं अगले दो लेवल्स के बारे में, दो तरीके के और लेवल दिए गए। दूसरा आया अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल, लिखेंगे एस लिखना है, ए भी क्यों लिखना प्लीज फोकस। सर ये अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल का मतलब क्या हो गया? अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल, क्या मैंने सारे रिसोर्सेज अप्लाई कर दिए या फिर अभी तो कुछ बाकी है? सर बाकी है। मैंने कहा कौन से बाकी है, जल्दी बोलो। मैंने कहा कुछ लोगों को जॉब्स नहीं मिली होंगी, यानी कि इट इम्प्लाइज दैट देयर इज सम इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, है ना? कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ लोग जो काम करना चाहते हैं, काम करने के योग्य है, वो काम नहीं कर पा रहे हैं। डन है क्या? चलो, तो इसको लिखते हैं एक बारी, ठीक है? लिखना एक बारी। इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन, सर यहां पे भी कहीं ना कहीं, अब एक बात बताओ, इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब तो क्या ही होता है? एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। इक्विलिब्रियम लेवल का मतलब तो यही होता है ना, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। बट
कौन से पॉइंट पर? जहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट हो गया या अंडर एम्प्लॉयमेंट है? अंडर एम्प्लॉयमेंट है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ठीक है, यहाँ पे एक टेक्निकल कैच है। इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई एट, भाई मत करो ये काम, ठीक है, एट, या एट की जगह ये बोलता है व्हेन all the resources are not fully employed. चलो देखना, डायग्राम बना के देखें एक बारी। आ जाओ भाई, डायग्राम बना लो इसका फटाफट। क्यों बनाना है मेरे को, मतलब बार बार थोड़ी मेहनत करूँगा, सेम है। थोड़ा सा चेंज है, रुक जाओ, अभी ऐसे मत बनाना, बना लेने दो मेरे को एक बारी, थोड़े से चेंजेस आएंगे। 32 हो गए। ओहो रुक जाओ, इंपॉर्टेंट चल रहा है कॉन्सेप्ट। सुनना भाई, एक बात बताओ, मैंने कहा ये वाली जो एग्रीगेट डिमांड थी, प्लीज सबका फोकस, ये वाली जो एग्रीगेट डिमांड यानी कि ये जो इक्विलिब्रियम लेवल था, ये कैसा था? फुल एम्प्लॉयमेंट वाला। कैसा था, जल्दी बोलो? फुल एम्प्लॉयमेंट वाला। तो मैं यहाँ लिखता हूँ इसको, ये कैसा है? एट फुल एम्प्लॉयमेंट। सही है क्या? बट अब अंडर एम्प्लॉयमेंट हो जाने का मतलब क्या है? मतलब मैंने सारे रिसोर्सेज लगाए या नहीं लगाए? नहीं लगाए, यानी कि लोगों के पास अब एम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ होगा तो क्या इनकम मिली होगी उनको? नहीं। तो उन्होंने क्या एग्रीगेट डिमांड कंजम्पशन करी होगी या नहीं करी होगी? नहीं करी होगी ना। ना सप्लाई का कुछ नहीं, सप्लाई वहीं रहेगी क्योंकि इन्वेस्टमेंट इज फिक्स्ड, ठीक है। चेंज क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड चेंज हो जाएगा। एग्रीगेट डिमांड कैसे चेंज हो जाएगा? बिकॉज कंजम्पशन क्या हो जाएगी? फॉल कर जाएगी। क्यों? ध्यान से सुनना, क्योंकि सारे रिसोर्स लगे ही नहीं, और सारे रिसोर्स नहीं लगे तो लोगों को इनकम मिली या नहीं मिली? नहीं मिली। कम इनकम मिली, तो जो लोगों को इनकम नहीं मिली होगी उन्होंने कंजम्पशन कम कर दी होगी, और कंजम्पशन कम तो एग्रीगेट डिमांड कम। क्लियर है क्या? चलो, तो यानी कि आपका जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो कहाँ पे आ जाएगा? कहीं ना कहीं डाउनवर्ड आ जाएगा। एक्चुअल जो होगा वो आपका यहाँ डन, और ये आपका AD1 कहाँ है? आप AD और AB कहाँ लिखा? इधर लेफ्ट में। अरे वो ASE है, वो लग रहा है तुम्हें निकम्मो। ये लो बस। अब देखना, तो मैंने कहा एग्रीगेट डिमांड ये आपकी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की थी, अब इससे कम लेवल पे आ गई। ये समझ में आया कम लेवल पे क्यों आई? चलो जी, तो इसको हम क्या बोलेंगे? AD1 बोलेंगे, और ये कहीं ना कहीं आपकी एक्चुअल हो जाएगी कि जो एक्चुअल लेवल जो आ रहा है वो हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वो अंडर एम्प्लॉयमेंट है। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट में हमारा जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो फॉल कर जाएगा। अब एक बात बताओ, आपको इक्विलिब्रियम कब मिलेगा और कहाँ मिलेगा? इक्विलिब्रियम लेवल का मतलब क्या था? एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। बताओ सर, आपकी एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड जो है ये वाली, ये एग्रीगेट सप्लाई के कब बराबर हो रही है? मैंने कहा इस पॉइंट पर। सही बोल रहा हूं क्या? और ये आपका एक्चुअली अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हो जाएगा। इसको बोलेंगे क्या? अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। कोई डाउट? नहीं। क्लियर एकदम? हाँ 35। चलो, प्लीज जान दो, क्या अब तो जान दो 35। बस एक लास्ट, उसके बाद ठीक है। था ये बेसिक 2 मिनट का कॉन्सेप्ट था, बट मैंने थोड़ा अच्छे से डिटेल में सब कुछ समझा के करा, क्योंकि आगे वाली जो चीज़ें वो इस पर कहीं ना कहीं फिर रिलेट करेंगी तो ईजी लगेंगी फिर वो चीज़ें, ठीक है। चलो, करें आगे। अब
थर्ड जो केस आता है हमारे पास वो क्या आएगा, अंडर या ओवर, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। सर अब बात मुझे बढ़ा देना, मुझे भूख लग रही है, इसलिए मैं बैग कुछ नहीं खाया था मैंने, और मेरा घर भी दूर है। साढ़े चलो 7 तक तो लास्ट है, बस लास्ट देखना। मैंने कहा यहाँ पे ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया, ये वो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, यानी कि जहां पर इट रेफर्स टू अ सिचुएशन, लिख लेना, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन when aggregate demand is equals to aggregate supply beyond the full employment level। यानी कि आपको एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा कर दी आपने, ठीक है, ओवर एम्प्लॉयमेंट कर दी ऑफ रिसोर्सेज, जितने की ज़रूरत नहीं थी आपने उतने से ज़्यादा रिसोर्सेज करा दिए। तो मुझे बताओ क्या होगा, देखना। एक बात बताओ, अब एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो गई तो लोगों को इनकम कम मिलेगी या ज़्यादा मिलेगी, जल्दी बताओ फटाफट। जब एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो गई तो लोगों को इनकम कम मिलेगी या ज़्यादा मिलेगी, ज़्यादा, क्योंकि जिन जिन लोगों को जॉब नहीं भी करनी थी वो भी कर रहे हैं, ठीक है, उनको भी एम्प्लॉयमेंट मतलब इनकम बढ़ जाएगी। और इनकम बढ़ गई तो एक बात बताओ, आपकी कंजम्पशन भी बढ़ जाएगी, क्योंकि हमने पढ़ा था इनकम बढ़ने के साथ साथ हमारी कंजम्पशन भी क्या होती है, इंक्रीज करती है। और अगर कंजम्पशन बढ़ेगी तो कौन बढ़ेगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगा। और एग्रीगेट डिमांड बढ़ के अब ये नीचे आएगा या अपवर्ड चला जाएगा, अपवर्ड चला जाएगा। तो एक्चुअल आपका एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड कहाँ चला जाएगा, अबव। ये लो जी, ये बन गया आपका एग्रीगेट डिमांड एक्चुअल। ये वाला कौन सा था, ये था आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। डन है क्या। और इसी की वजह से आपका यहां पे पॉइंट फॉल कर जाएगा और इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका ये बन जाएगा, कौन सा बन जाएगा, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। क्लियर है क्या, यहां तक कोई डाउट।